हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल स्टडी टेक। आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है। सो बिफोर स्टार्टिंग आवर वीडियोस ऑफ करंट अफेयर्स, टुडे आई हैव टेकन वन टॉपिक दैट इज आवर स्किल इंडिया। व्हाट इज इट एंड हाउ इट्स वर्क, वी विल सी। एंड व्हेन इट वाज लॉन्च, व्हेन वाज इट लॉन्च्ड, ओके, हम सब इस वीडियो में इसके बारे में देखेंगे। इसके क्या बेनिफिट्स है, यू शुड गो विथ इट और व्हाट, आपको इसके साथ जाना चाहिए कि नहीं, आप इसको रजिस्टर करना चाहिए कि नहीं, ठीक है, इट विल बी बेनिफिशियल और नॉट। We will see each and everything about it. But before starting our video, I just request you guys to do like, share and subscribe my video, and don't forget to click on a bell icon to get latest video update. ठीक है, आप सभी से हमारा रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को देखें, जरूर पूरा लास्ट तक देखें। यू विल गेट लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन फ्रॉम दिस वीडियो। और लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा, ठीक है। और अगर ये सब कर दिए तो एक बार उस घंटी को दबा दीजिएगा, टन से कर दीजिएगा, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो दैट स्किल इंडिया। स्किल इंडिया, इसके बारे में मैं थोड़ा बहुत पढ़ रहा था, तो मैं सोचा कि इसके बारे में थोड़ा बहुत बता देता हूँ, दैट यू विल गेट लॉट ऑफ नॉलेज फ्रॉम इट। और इट इज़ एक्चुअली इट इज़ बेनिफिशियल टू हैव to join such kind of to join this scheme, okay, and it is the scheme which is a national skills development mission. It comes under this national skill development mission के अंडर में ये आता है, ठीक है। और ये एक बहुत अच्छी स्कीम है। एक कैंपेन को लॉन्च, दिस कैंपेन वाज लॉन्च बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। ये हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के द्वारा लॉन्च किया गया था। और इसकी लॉन्चिंग डेट आप लिख लीजिएगा, ये कब लॉन्च हुआ था, CHET, लॉन्च्ड ऑन 15 जुलाई 2015, 15 जुलाई 2015 को ये लॉन्च हुआ था। और ये क्या है, ये एक ऐसा कैंपेन है जो कि हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने इसको लॉन्च किया था, ठीक है। और इट्स अ नेशनल स्किल डेवलपमेंट मिशन। नेशनल स्किल डेवलपमेंट मिशन की इसका मतलब ही यही है कि ये स्किल्स को जो है ना वो डेवलप करेगा। इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, टू डेवलप द स्किल्स रिलेटेड थिंग्स फॉर द यूथ। एंड इट इज़ मैनेज बाय द नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ठीक है। ये किसके द्वारा मैनेज किया जाता है, इसको जो देखने वाली जो कमिटी है, वो कौन देखता है उसको देखता है ये नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, इसको देखता है, ठीक है। तो आप इसको प्लीज़ अच्छे से इसके बारे में जान लीजिए। मे भी इसके अंदर से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, बिकॉज इट इज़ इन न्यूज़ रिलेटेड थिंग्स। Okay, now let's see some more thing which is related to it. That, as I tell you, that it was launched on 15th of July 2015. इसकी आप ये देख लीजिए, लोगो क्या है, कौशल भारत कुशल भारत। इसकी लोगो क्या है, कौशल भारत कुशल भारत, ठीक है। भारत कौशल होगा तो क्या होगा, कुशल होगा, ठीक है। एंड इट्स मेन ऑब्जेक्टिव इज टू ट्रेन ओवर 40 करोड़ पीपल्स इन इंडिया इन डिफरेंट स्किल बाय 2022। इसका मेन एम्स क्या, मेन ऑब्जेक्टिव क्या है इसका, कि क्या करता है ये, 40 करोड़ पीपल को क्या करेगा, फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग, मतलब कि ट्रेंड करेगा ऑफ अबाउट ओवर 40 करोड़ पीपल, ओके, इन डिफरेंट स्किल। एक ही स्किल बने, बहुत सारे स्किल्स इसके अंदर में, तो उस क्षेत्र में। एंड द मेन गोल ऑफ दिस स्किल इज टू क्रिएट अपॉर्चुनिटी, स्पेस एंड स्कोप फॉर द डेवलपमेंट ऑफ टैलेंट्स अमंग्स इंडियन यूथ, ठीक है। जो भी इंडियन यूथ्स हैं उनके लिए क्या एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है ये। और इसके अंदर में क्या क्या बहुत सारी चीज़ें जो डिफरेंट टेक्निकल स्किल्स हैं ना, टेक्निकल स्किल्स से रिलेटेड ये चीज़ को क्या करेगा, ट्रेंड करेगा। और उनके लिए बहुत ही अच्छा अवसर है, मतलब बहुत ही ज़्यादा एक हम बोल सकते हैं ये बहुत अच्छा अवसर है उनके लिए, जो कि इसके अंदर इसके पार्ट बनना चाहते हैं, इसका पार्ट बनना चाहते हैं। एक प्रोग्राम है ये समझ लीजिए, एक सिंपल से और सरल से लैंग्वेज में, दिस इज़ अ प्रोग्राम, एक प्रोग्राम है जो कि एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट करेगा फॉर द इंडियन यूथ। जो भी इंडियन यूथ है, जो भी नौजवान, उनके लिए क्या करेगा, एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट करेगा फॉर द डेवलपमेंट ऑफ टैलेंट जो भी उनके अंदर है ना, उनकी डेवलपमेंट के लिए एक ये अपॉर्चुनिटी है। तो वी आर द इंडियन एज एंड वी शुड गो विथ इट, हमें इसके साथ जाना चाहिए। बिकॉज इफ़ यू विल डेवलपिंग योर टैलेंट्स, इट मीन्स यू आर डूइंग समथिंग विच इज़ रिलेटेड टू इट। मतलब कि कुछ ना कुछ तो आप कर रहे हैं अपने टैलेंट्स के साथ। और अगर आप अपने टैलेंट को अगर आप परखेंगे ना, तो यू विल बी एबल टू सी दैट हमारे में कौन कौन से तरह का टैलेंट हमारे अंदर छुपा हुआ है, ठीक। ऐसे तो हमें पता नहीं चलता हमारे में कौन कौन से टैलेंट्स है। तो कभी कभी अचानक सी चीज़ें जो होती है ना, वो हमको बता देती है कि अरे यार, हमारे अंदर तो ये भी टैलेंट था, ठीक है। तो दैट विल मेक यू परफेक्ट इन योर field. So you should go with it. It is beneficial, it is beneficial scheme, so that's why it is
इट इज़, मेरे को लगा ये कि हाँ ये अच्छा है। मैं आपको इसकी जो लिंक है ना, इसकी लिंक एक्चुअली है, तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। आप वहाँ से एक बार क्लिक करके खोल लीजिएगा क्या है एक्चुअली, आपको वो पता चल जाएगा। उसकी वेबसाइट पर आपको डायरेक्टली ले जाएगा, ठीक है। और वहाँ से आप जाके इसको अगर लॉगिन करना चाहे और उसको साइन अप करना चाहे तो वहाँ से आप जाके लॉगिन साइन अप कर सकते हैं। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द टॉपिक दैट इज आवर फर्स्ट क्वेश्चन, एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बिकॉज इट वाज इन डे बिफोर yesterday news articles, and news article not, it was said by one author. And if you are following the current affairs of the Hindu, अगर आप द हिंदू के करंट अफेयर फॉलो कर रहे हैं तो देन यू विल बी एबल टू गिव द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, सो जस्ट रिमेंबर वन थिंग कि ट्राई कीजिएगा, आप अटेम्प्ट कीजिएगा दैट प्लीज ट्राई टू डू अटेम्प्ट एंड गिव द आंसर इन कमेंट सेक्शन। ओके, कमेंट सेक्शन में आप आंसर देने की कोशिश ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। आपके आंसर्स नहीं आ रहे हैं, आप प्लीज़ आंसर दिया कीजिए और इसको जितना से जितना हो सके शेयर कीजिए, बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यार, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। द फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट माइग्रेशन इज नॉट अ सिंगल एक्ट बट कंटिन्यूइंग प्रोसेस इन विच ऑर्डिनरी पीपल काउट बिटवीन द मेमोरी ऑफ वायलेंस पास्ट एंड प्रेजेंट, इट्स सेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है। व्हेन आई वाज स्टडिंग दिस आर्टिकल इट इज़ इन फैक्ट इट इज़ वेरी मच करेक्ट, बहुत ज़्यादा ये सही है हद तक। और ये आपके मेंस के टाइम में अगर क्वेश्चंस पूछ सकता है, बोलेगा इसको एलेबरेट करके रिलेटेड आर्टिकल्स विथ माइग्रेशन से जो आर्टिकल्स रिलेटेड करके दे देगा, उसमें आप क्या कर सकते हैं, इसको इस फ्रेज से ही स्टार्ट कर सकते हैं दैट माइग्रेशन इज नॉट अ सिंगल एक्ट बट इट अ कंटिन्यूइंग एक्सेस और कंटिन्यूइंग प्रोसेस इन विच ऑर्डिनरी पीपल काउट बिटवीन द मेमोरी ऑफ वायलेंस पास्ट एंड प्रेजेंट, ठीक है। और ये होता है एक्चुअली, माइग्रेशन लोग क्यों करते हैं, जब उनकी जो जहाँ से जब वो भागते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं म्यांमार का जो कंडीशन है, वहाँ से आप अफगानिस्तान की जो कंडीशन है, वहाँ सब जो माइग्रेंट है ना, लोग माइग्रेंट होकर दूसरी कंट्री में जा रहे हैं बिकॉज ऑफ द प्रेजेंट कंटिन्यूस और प्रेजेंट सिनेरियो ऑफ दैट कंट्री, ठीक है। उसके प्रेजेंट जो कंडीशन ऑफ सिनेरियो से वो दूसरी कंट्री में माइग्रेट होकर जा रहे हैं, ठीक है। तो ऑप्शन आर एज फॉलोज, आप अटेम्प्ट जरूर कीजिएगा कमेंट सेक्शन में। ओके, दैट फर्स्ट इज अब्दुल रजाक गुरना, सेकंड इज अनिल स्वरूप, एंड थर्ड इज जानकी नायर, एंड फोर्थ इज सुब्रमण्यम स्वामी, ठीक है। दिस फोर आर द ऑथर्स हु गिव who amongst them that you have to give the answer in comment section. Now I'm going to tell the answer of this question, that is Abdul Razak Gurna. Abdul Razak Gurna is the author who said this, that migration is not a single act but continuing process in which ordinary people count between the memory of violence past and present, ठीक है। जो अब्दुल रजाक गुरना है ना, इन्होंने क्या किया, इन्होंने इस वर्ड को बताया, और ये क्या, इन्होंने नोबेल प्राइज़ भी जीता है, ठीक है, इन्होंने नोबेल प्राइज़ भी जीता है, ठीक है। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि इन्होंने, आप याद रखिएगा, इन्होंने ही गॉट नोबेल प्राइज़, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है फ्रॉम द प्रीलिम्स के बेसिस पे भी और मेंस के बेसिस पे भी, ठीक है। सो द मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन, दैट इज प्रगनंदा who was recently seen in news recently, which is associated with which game? Pragnandha, which was recently seen in news, associated with which game? प्रगनंदा एक आदमी है, कोई सामान या चीज़ का नाम नहीं है, ठीक है। एक ही वॉज अ प्लेयर विच इज़ रिलेटेड विथ गेम। ओके, नाउ ही वॉज रिसेंटली इन न्यूज़ विच इज़ एसोसिएटेड विच ऑफ द फॉलोइंग गेम्स, आंसर द क्वेश्चंस, ठीक है। ये आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। आंसर आर एज फॉलोज, दैट इज ए क्रिकेट, बी चेस, सी सुकर एंड दी वॉलीबॉल, ठीक है। नाउ जस्ट ट्राई टू गिव योर बेस्ट एंड गिव द आंसर इन कमेंट सेक्शन। तो मैं आपको इसके आंसर बता देता हूँ, जैसे कि इसके आंसर होगा बी चेस। ही इज़ द इंडियन एक्ट चेस मास्टर, ठीक है, इंडियन चेस प्लेयर एंड इज़ वन ऑफ द यंग ग्रैंड मास्टर ऑफ द कंट्री। ये इंडियन एक्ट क्या है, ACE एक्ट क्या है? एक्ट मतलब इसमें होता है क्या, एक्ट मतलब बोलते हैं हम लोग उसको, जो मास्टर्स ऑफ मास्टर्स होते हैं ना, उसको हम एक्ट बोलते हैं। ये इंडियन चेस मास्टर है, मतलब ये बहुत ही ज़्यादा हाई लेवल का प्लेयर है, ठीक है। और रिसेंटली ही वॉन द जूलियस बेड चैलेंजर चेस टूर बाय विनिंग अगेंस्ट अमेरिकन ओपोनेंट क्रिस्टोफर यो, ठीक है। इन्होंने जीता है जूलियस बेड चैलेंजर्स चेस टूर के को जीत लिया है, ठीक है। और किसके खिलाफ इन्होंने जीता है, दैट इज अमेरिकन का एक ओपोनेंट था नेम्ड क्रिस्टोफर यो के खिलाफ इन्होंने जीता है, ठीक है। विद दिस विक्ट्री प्रगनंदा हैज़ won 12,500
dollar prize money as well as the right to play with the elite set of chess champions at the Meltwater Champion Tour in 2022। ठीक है, इस जीत के साथ साथ उनको क्या मिला, $12,500 का चेक मिला एंड गॉट द राइट टू प्ले विद द, इनको 2022 में होने वाले मेल्ट वाटर चैंपियंस टूर में उनको खेलने का मौका मिला इसके थ्रू। ठीक है, सो अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट प्रज्ञानंदा वाज सीन इन न्यूज रिसेंटली विच इज एसोसिएटेड विथ विच गेम, दैट आंसर विल बी चेस। कोई और आंसर को ऑप्शन को क्लिक मत कर दीजिएगा, चेस विल बी द करेक्ट आंसर। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज collective security treaty organizations which is intergovernmental military alliance comprise how many full time member। ठीक है, ये एक टाइप का ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, एक टाइप का इंटरनेशनल गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, मिलिट्री का अलायंस है। इसमें कितने मेंबर्स आते हैं, ठीक है, ये इसका क्वेश्चन पूछ रहा है। ठीक है, नाउ पॉज योर वीडियो एंड जस्ट गिव द आंसर इन कमेंट सेक्शन। ऑप्शन आर एज फॉलोज, A17, B13, C11 and D16। okay, so just I am going to give the answer of this question, that is the answer will be D6। there are 6 full times member of this question। now let's see some more facts or notes related with that। this collective security, that is CSTO, a treaty organization, is an intergovernmental military alliance of 6 full time members that the members are, आप इसको प्लीज़ नोट डाउन कर लीजिएगा नोटबुक में, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। और ज़्यादातर इसको आपको स्थान वाली चीज़ें मिलेगी, जैसे कजाकिस्तान हो गई, किर्गिस्तान हो गई, तजाकिस्तान हो गई। ठीक है, तो ये 3 चीज़ तो आप याद कर लीजिए, ये कन्फ्यूजिंग बहुत ज़्यादा होते हैं। ठीक है, उसके पहले क्या है, आर्मेनिया है, बेलारूस और रशिया है। आर्मेनिया, बेलारूस, रशिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, ऐसे याद कीजिएगा ना तो आपको बहुत अच्छे से याद हो जाएगा। ठीक है, रटना नहीं इसको याद कर दीजिए, याद कर लीजिए ABKKRT, ABKKRT, ABKKRT। जैसे आर्मेनिया, B से बेलारूस, K से कजाकिस्तान, K से किर्गिस्तान, R से रशिया एंड T से तजाकिस्तान। और इसके दो नॉन मेंबर्स ऑब्जर्वर स्टेट है, दैट इज अफगानिस्तान और सर्बिया। अफगानिस्तान और सर्बिया आर द 2 नॉन मेंबर्स ऑब्जर्वर स्टेट। ठीक है, so recently CSTO was proposed to hold a military drill near Afghan border in Tajikistan from the October 2020 to 2023। ठीक है, अभी ये क्या करने वाले हैं, मिलिट्री ड्रिल करेंगे कहाँ पर, अफगान बॉर्डर में, तजाकिस्तान के अफगान बॉर्डर में। कब से कब तक, अक्टूबर 22 to 23 तक। ठीक है, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ये न्यूज़ में इसलिए था, इसलिए मैंने आपको इसके बारे में बता दिया है। ठीक है, सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। सो इसके कितने मेंबर हैं आपको पता होगा, जैसे ABKKRT, जैसे कि आर्मेनिया, बेलारूस, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रशिया एंड तजाकिस्तान। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज वेयर इज द NATO हेडक्वार्टर लोकेटेड। नाउ यू विल टेल मी गाइज दैट व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ NATO इन कमेंट सेक्शन। ओके, इट्स वेरी ईजी, अगर आपने इसके बारे में, अगर आप कम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो इट्स वेरी ईजी क्वेश्चन फॉर यू गाइज। ओके, नाउ आई एम नॉट गोइंग टू टेल द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, जस्ट आई एम गोइंग टू गिव द फैक्ट आफ्टर दैट, बट पॉज योर वीडियो एंड गिव द आंसर इन कमेंट सेक्शन। नाउ इसकी हेडक्वार्टर कहाँ है वो मैं आपको बता दूंगा, लेकिन पहले आप ही अटेम्प्ट कीजिएगा अपने कमेंट सेक्शन में इसका आंसर देने के लिए। ठीक है, नाउ द ऑप्शंस आर एज फॉलो, दैट इज A बेल्जियम, B USA, C रशिया एंड D फ्रांस। I'm going to give the answer of this question, that is A Belgium। Belgium will be the right answer। Belgium इसकी हेडक्वार्टर कहाँ है, NATO की हेडक्वार्टर है कहाँ पर, बेल्जियम में। बेलारूस जिसको हम बोलते हैं, बेलारूस बेल्जियम में ही है, वहाँ पर इसकी ब्रुसेल, सॉरी नॉट बेलारूस, ब्रुसेल इज इन बेल्जियम, और उसकी हेडक्वार्टर वहाँ पर ही है। ठीक है, सो इसके अंदर कितने 30 मेंबर्स कंट्रीज हैं इसके अंदर। ठीक है, विच 28 आर यूरोपियन कंट्रीज एंड 2 आर नॉर्थ अमेरिकन कंट्रीज। ठीक है, इसके अंदर NATO के अंदर 30 मेंबर है, 30 मेंबर्स हैं, इससे बनकर ये बनी है। ठीक है, जिसमें से 28 है कितने यूरोपियन कंट्रीज़ है, यूरोपियन नेशंस 28 है, और जो नॉर्थ अमेरिकन कंट्रीज़ है ना वो इसके अंदर 2 है। इसकी हेडक्वार्टर कहाँ है, ब्रुसेल बेल्जियम में इसकी हेडक्वार्टर है। ओके, एंड जो ये रशिया ने क्या किया था, इसको सस्पेंड, अपने उससे हट गया था, इसको सस्पेंड कर दिया था, एंड इट्स सस्पेंशन एंड फ्रॉम इट्स NATO मिशन। ठीक है, और उसने अपने 2 मेन जो ऑफिस है ना उसको क्या कर दिया, लाइसेंस कर दिया फ्रॉम मॉस्को, वो क्या कर दिया, उसको बंद कर दिया। जो उसकी मॉस्को में जो थी ना कंपनीज, उसको क्या कर दिया, इसने बंद कर दिया, हटा दिया, सस्पेंड कर दिया। ठीक है, तो इसके अंदर आप बोलिएगा कि अगर इंडिया इन्वॉल्व है तो इंडिया का इसके अंदर कहीं भी कोई नाम नहीं है, इंडिया इसमें इसका पार्ट नहीं है। इंडिया इज़ नॉट द मेंबर ऑफ NATO, सॉरी, इंडिया इज़ नॉट द मेंबर ऑफ NATO। ओके,
सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. सो व्हाट आर द मेन पर्पस ऑफ नाटो, हम इसके बारे में देखते हैं कि इसका मेन पर्पस क्या है. द मेन पर्पस इज टू गारंटी द फ्रीडम एंड सिक्योरिटी ऑफ इट्स मेंबर थ्रू पॉलिटिकल एंड मिलिट्री मीन्स. ठीक है, इसमें इसका मेन पर्पस क्या है कि ये क्या करेगा, मेंबर्स जो भी उन मेंबर स्टेट मेंबर कंट्रीज हैं ना उसमें, उसको उसकी फ्रीडम और सिक्योरिटी की गारंटी प्रोवाइड करता है थ्रू पॉलिटिकल और मिलिट्री और पॉलिटिकल से रिलेटेड जितनी जो भी हो सकता है वो अपने मेंबर्स के लिए वो करते हैं एक दूसरे के लिए. ठीक है, दैट्स द मेन पर्पस ऑफ दिस नाटो. और आप देख ही सकते होंगे यहाँ पर नाटो का आपको मिल गया होगा फुल फॉर्म, दैट इज़ नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन. वेरी ईजियर. ठीक है, एंड इट वाज मतलब ये बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहता है और ये इससे आपको क्वेश्चन प्रीलिम्स में हो या फिर कोई भी कम्पिटिटिव एग्जाम्स में हो, आपसे इससे क्वेश्चन पूछा जा सकता है. सो इट्स वेरी ईजी और वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट, दैट इज़ नाटो का आप ये देख सकते हैं फ्लैग कुछ इस टाइप का दिखता है नाटो का, और ये है उसका लोगो. ठीक है, अगर आपसे नाटो की फ्लैग और लोगो में पहचान करने के लिए बोला जाए तो आप कंफ्यूज मत होइएगा. आप इसकी जो ब्लैक बैकग्राउंड है ये है इसकी फ्लैग, और ये जो कुछ कलरफुल यहाँ पर कुछ डार्क ब्लू है, लाइट ब्लू है, काला है, और यहाँ पर लिखा हुआ नाटो ओटन. ठीक है, और उसके बाद ये स्टार मेकर से राउंड है. ठीक है, तो इसमें इसको क्या है, ये इसकी लोगो है, तो इसमें आप कंफ्यूज नहीं होइएगा. इट्स वेरी इजी टू आइडेंटिफाई दिस लोगो. ठीक है, कुछ इस टाइप के कंट्री यहाँ पर हाईलाइटेड किए गए हैं जो ग्रीन से हाईलाइटेड है. दे आर द पार्ट ऑफ दिस नाटो कंट्री. नाटो के ये पार्ट है, एंड इंडिया का इसमें कोई भी नाम निशान नहीं है. इंडिया इसमें इंडिया इज नॉट द पार्ट ऑफ दिस नाटो ग्रुप. ठीक है, सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज as per the study conducted by the Council on Energy, Environment and Water, which state UT topped in electrical cooking. अभी एक क्या हुई थी ना, स्टडी कंडक्ट कराई गई थी किसके द्वारा, काउंसिल ऑफ एनर्जी इन्वायरमेंट एंड EEW के द्वारा एक काउंसिल बनाया गया. उसमें उसके द्वारा एक स्टडी कंडक्ट कराई गई और उसमें बताया गया कि कौन से स्टेट के इलेक्ट्रिक कुकिंग सबसे ज़्यादा अच्छी है, तो किसने टॉप किया है. ठीक है, तो आपको इसके आंसर बताने हैं. जस्ट पॉज योर वीडियो एंड जस्ट ट्राई टू गिव द आंसर इन कमेंट सेक्शन. नाउ द ऑप्शन आर एज फॉलोज, दैट इज दिल्ली हरियाणा, बी हरियाणा महाराष्ट्र और गोवा, सी महाराष्ट्र एंड उत्तर प्रदेश, एंड डी दिल्ली एंड तमिलनाडु. आई एम गोइंग टू गिव द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. दैट आंसर विल बी डी, Delhi and Tamil Nadu. Now let's see some fact which is related. As per the study report Council of EEW, 17% of household of Delhi and Tamil Nadu are using to form electric cooking means. ठीक है, 17% से भी ज़्यादा लोग दिल्ली और तमिलनाडु में क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक कुकिंग सिस्टम का यूज़ कर रहे हैं. लेकिन जो रेट है तेलंगाना और केरल स्टेट में आप देख सकते हैं 15 और 12% है. इसलिए ये इस रिपोर्ट में इसने तमिलनाडु और दिल्ली ने टॉप किया, क्योंकि वो 17% जो भी उन खाना बना रहे हैं ना वो इलेक्ट्रिकल कुकिंग सिस्टम के थ्रू वो बना रहे हैं. ठीक है, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. आप ये भी याद रखिएगा कि द रेट ऑफ तेलंगाना इज 15 एंड द केरल इज 12%. ठीक है, सो इट्स जो काउंसिल है ना इसकी EEW की, ये क्या एक नॉन प्रॉफिट पॉलिसी के तौर पे काम करता है, विच इज़ बेस्ड इन दिल्ली. इसकी जो क्या है, इसकी जो इंस्टीट्यूशंस, रिसर्च इंस्टीट्यूशंस है, ये कहाँ है, ये दिल्ली में है. ठीक है, सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट एंड इट्स दैट्स वाई इट्स मेक वेरी इंपॉर्टेंट. आप याद रखिएगा कि ये क्या है, इसकी इसमें टॉप किसने किया है, दैट इज दिल्ली और तमिलनाडु. नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर S जयशंकर अनवील द बुधन ग्रुप प्ले इन विच कंट्री. कौन सी कंट्री में उन्होंने अनवील किया बुधन ग्रुप्स प्ले को. ठीक है, द ऑप्शन आर एज फॉलोज, दैट इज फर्स्ट USA, सेकंड UK, थर्ड फ्रांस, फोर्थ इजराइल. पॉज योर वीडियो एंड जस्ट गिव द आंसर इन कमेंट सेक्शन. नाउ द आंसर विल बी इजराइल. ओके, नाउ लेट्स सी सम मोर फैक्ट विच इज रिलेटेड. देखिए यहाँ पर आप लिख सकते हैं इन द फॉरेस्ट ऑफ इजराइल उन्होंने अनवील किया बुद्धन ग्रुप्स के बारे में. जट इट वॉज गिवन. ठीक है, इट्स 27 मेंबर्स ऑफ सर्वोदय टीम्स. 1960 में एक आती 27 मेंबर की सर्वोदय टीम थी टू इजराइल के लिए, टू स्टडी द सोशल स्ट्रक्चर्स और इजराइल कम्युनल कोऑपरेशन इंस्टीट्यूशन. किसके लिए गई थी, स्टडी करने के लिए, किसका, सोशल स्ट्रक्चर और इजराइल कम्युनल कोऑपरेटिव इंस्टीट्यूशन का स्टडी करने के लिए ये गई थी. ठीक है, दैट्स व्हाई इट्स मेक वेरी इंपॉर्टेंट. नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज 7th क्वेश्चन, एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट अगेन बिकॉज इट वॉज रिसेंटली इन न्यूज़ related to which of the following. आप यहाँ देख सकते हैं करूपुर कलमकारी पेंटिंग which was recently in news related to which of the following. First is geographical tag, second done in Karipur and its surrounding village in Tamil Nadu, and the third is
predominantly and used in temple for umbrella cover, and fourth is all of the above. It's very easy questions, as if you have seen my previous videos, I have mentioned that in that videos. Okay, so just if you haven't seen yet, I will give in this I will give the link in description box, just go and watch from there. Okay, so I'm going to give the answer of this question, that is आंसर विल बी फोर, ऑल ऑफ द अबव. यस, करमपुर कलमकारी पेंटिंग, जो कलमकारी पेंटिंग है ना, ये गॉट GI टैग ऑल्सो, एंड इट इज़ टू बी डन इन करमपुर एंड इट्स सराउंडिंग विलेज इन तमिलनाडु, एंड इट इज़ प्रिडोमिनेटली यूज फॉर द टेम्पल अम्ब्रेला कवर. अम्ब्रेला कवर के तौर पे उसको टेम्पल में यूज़ किया जाता है. उसको रिसेंटली GI टैग मिला है. ठीक है, दैट्स वाई इट्स मेक वेरी इंपॉर्टेंट. बस आज के लिए इतना ही. थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो. थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे. टाटा, बाय बाय.